सो ऑलराइट गाइस, ये बहुत ही पुराना वीडियो है 2020 का, जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टर मसल मीनिया में कम्पीट किया था और सारे के सारे गोल्ड लेके आए थे। एंड टीम शावेज साथ थी और मेरे एक और स्टूडेंट का जिम की ओपनिंग थी, जिसपे मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। बहुत ही अच्छा वेलकम किया और बहुत ही प्यार मिला मुझे। और बेंगलोर में था ये सारा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चलते हैं देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कि जो शो का वीडियो था कैसा रहा। आशीष ने कम्पीट किया था या इसमें, और लोग देख के हैरान हो गए थे कि 90 kg लीन वेट एक 19 साल के लड़के का कैसे पॉसिबल है। के लिए आप पूछ सकते हो जो भी आपके ड्रीम्स है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हो। है किसी के माइंड में क्वेश्चन, तो मैं आपको अपना जो मेरा यहाँ तक पहुँचने का जर्नी है मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। मसल गेन करना है या बल्क लेके आना है, कुछ भी है, हाँ बल्क लेके आना है, तो यू हैव टू गो सरप्लस कैलोरीज। और वो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से आना चाहिए, फैट से नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग गेंदर खा लेते हैं, हम लोग देसी घी या फैट इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सरप्लस कैलोरीज लो, लेकिन वो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से होना चाहिए, जिससे आप मसल मास गेन करो। सरप्लस कैलोरीज 3500 कैलोरीज इक्वल टू 1 ग्राम 1 पाउंड वेट। 1000 कैलोरीज प्लस आपको डेली का चाहिए। पहली फैट, जिस तरह मैंने बताया ना कि वेट गेन करने के लिए सरप्लस कैलोरीज चाहिए, उसी तरह वेट लूज करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा आपको। और कैलोरी डेफिसिट जो आपके कोच हैं वो डिसाइड करेंगे किस चीज में कितनी कैलोरीज हैं, उस हिसाब से आपका एक डाइट प्लान डिजाइन होता है, जिसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो फैट, अराउंड अबाउट 1500 to 1600 कैलोरीज आप पर डे यूज कीजिए। एंड जो लोग कुछ ये सोचते हैं कि हम लोग 1000 ऑफ एब्स या 1000 ऑफ क्रंचेस की साइड बेंडिंग एक्सरसाइज लगाएंगे, बेली फैट उससे नहीं जाता। थैंक यू। And a slow and steady workout. That will be my first question. And second question, it will be like freaky. आगे आ जाए। So second question, it will be like freaky. If you are in workout, like it's better to control your underbelt cycle, or should it let it go in flow? I mean, you may got it what it is underbelt cycle means. Cycle means underbelt cycle. You may got the point. अंडरबेल्ट सेक्स हिंदी में बता मुझे। सेक्स Got the point. Should it let it go in flow, or if you are in cycle, let it be controlled for a month? Because my trainer prefer not to go because he's not getting chances. Making every day to kill us. So what your guru for you? So what you done? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड्स करता है साइकिल कंट्रोल। और ऐसे गो लाइक वीकली ट्वाइस और टाइम। I told you to control. Did to like stop. देखो ये तो एंजॉय करने की चीज है, भगवान ने बनाई है तो एंजॉय करो। ऐसे मत बोलो रेगुलर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेक्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग। चाहे दिन में 5 बार भी करो, उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। इसका साइंटिफिक लॉजिक भी दे देता हूँ। LSH एंड FSH स्पर्म काउंट जो है वो अलग बनते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोन्स हैं वो अलग हैं। तो अगर स्पर्म काउंट निकल गए हैं तो वो इट डजंट मीन कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लॉस हो रहा है। तो उल्टा आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, इसलिए टायर्ड हो जाते हो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक वर्कआउट। लड़के बताइए ना, जिम अभी ये गया अभी बोलेगा मेरे को लेग्स वर्कआउट करना नहीं है, मेरे को बहुत टायर्ड हो रहा है, ये हो रहा है। Don't tell me from do cardio here from now on. He is doing cardio there only. There are chances we need to. Then you have to eat more calories, no? And never miss workout if you are doing. Of course. Make the diet change, bro. अभी छूट मिल गई उसको। Next. क्योंकि सार कितने 10 ईयर्स मैं 10 ईयर्स से वेजिटेरियन था।
लेकिन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग में ऐसा होता है कि आप बहुत एक्सट्रीम साइज लेके जा सकते हो, जेनेटिक के ऊपर डिपेंड्स करता है, बट डिपेंड्स करता है कि वो सोर्स कौन से हैं आपके प्रोटीन के। कंपीट करना मुश्किल हो जाता है वेज बॉडी में। हमारे जो पंजाब से मिस्टर घुम्मन है वो कंपीट करते हैं, लेकिन अब नहीं करते कंपीट जब हम करते हैं तो लैक्टोजन को छोड़ देते हैं, और मिल्क सोर्स जो है वही प्रोटीन का मेन सोर्स है, तो हम लोग वे प्रोटीन भी छोड़ देते हैं जब कंपीट करते हैं। तो बेस्ट वे है वेज प्रोटीन सोर्स मिल्क, पनीर, बीन्स जितने भी हैं, जितने भी दालें हैं, चना, लौंगी, सोया, एंड उसको लेना कैसे है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज लाइक राजमा, चावल, बीच में आपने कर्ड ले लिया, तो 3-4 जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के वेज, उसको आपको स्टैकिंग करके लेना है। बिकॉज वेज प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन अंदर जाके अमाइनोज में कन्वर्ट होता है, एंड अमाइनो की आगे 21 चेन होती है, तो वो एक हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बनता है। एक होता है लो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, एक होता है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो जो अमीनो एसिड है वो वेज में कम है, लेकिन एक और दिक्कत है वेज में, जब आप वेज में प्रोटीन सोर्सेज निकालना स्टार्ट करते हो तो कैलोरीज भी बढ़ जाता है, और तो कैलोरीज बढ़ गया तो आपका फैट इनटेक भी बढ़ जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तो वेज में कोशिश करो कि आप वे प्रोटीन यूज कीजिए, वो एक आपका मेन सोर्स होगा, एंड पनीर यूज कीजिए, एंड स्टैकिंग ऑफ प्रोटीन लाइक मैं क्या करता था, जितनी भी दालें हैं ना, सोया, मूंगफली, चना की दाल, वाइट चना, राजमा, इन सभी को रात को डिप कर दिया, सुबह उठ के 100 ग्राम ले लिया, 200 ग्राम डेली का, और वे प्रोटीन लेता था 4 स्कूप पर डे, तो जिससे मेरा 200 ग्राम पर डे कंप्लीट होता था। लेकिन मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी बिकॉज कैलोरीज कंटेंट भी आपका बढ़ गया। खाता था तब, और जो लोग जो अभी हम पढ़ते हैं लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं, विटामिन्स के बेनिफिट्स क्या हैं, मिनरल्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं ज्यादा लेने से, वो अगर आप किसी छोटे बच्चे की 6th 7th स्टैंडर्ड की बुक उठा के देखोगे ना, उसमें सब कुछ लिखा है। राइट फाइबर मसल्स क्या है, रेड फाइबर मसल्स क्या है, उनके यूजेस कैसे हैं, बॉडी बिल्डिंग में व्हाइट फाइबर मसल्स का काम क्या है, रेड फाइबर मसल्स का काम क्या है। आप एक किसी भी पर्सन की बॉडी देख के आप बता सकते हो कि अगर वो बुक बहुत सीरियस होकर पढ़ी होगी कि ये पर्सन कौन सी गेम में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो तब मुझे रियलाइज हुआ मुझे मार्शल आर्ट करना चाहिए। और कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा था स्कूल का, तो मैंने मार्शल आर्ट सीखा, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया। 12th स्टैंडर्ड में मैं फाइटर था, सिल्वर मेडलिस्ट था इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंजरीज बहुत हुई, फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में टर्न हुआ। इंस्पिरेशन ऐसे कुछ नहीं था, बस वो कहते ना किसी ने धक्का मार दिया तो घुस गया इसके अंदर। तो ये मैं भी एज ए ट्रेनर ही मैंने स्टार्ट किया था, और फैमिली से कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने लेबर जॉब तक किया है अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए। मैं 5 घंटे एक फैक्ट्री में जाता था, उस पर बेड ठोकता था, 50 रुपये मिलते थे जिसकी मैं डाइट खाता था। तो ऐसे ही स्टार्ट किया, बहुत आगे तक। एक वो बनिया फैमिली से हूँ, तो दिमाग बनने वाला चलता है, तो इस फील्ड में कैसे जाना है, तो एक गोल सेट किया, इतने पैसे कमाने हैं इस साल इतने पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं। तो मैं ट्रेनर्स लोग जितने भी हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए बताता हूँ, गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। आप किसी भी फील्ड से हो, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से, फिटनेस से, सिंगिंग में, किसी भी फील्ड से, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, आपको उसको सेल करना है। अब मैं फिटनेस से हूँ, मैंने अपने अंदर देखा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने देखा मैं ग्रुप क्लासेस ले सकता हूँ, 10,000 मुझे एक क्लास का मिलेगा पर मंथ। मैंने ग्रुप क्लासेस सीखी, मैंने एरोबिक्स सीखा, किक बॉक्सिंग, म्यूजिक के ऊपर, योगा, पिलाटेस, 2 क्लासेस पकड़ ली। जिम में जॉब चल रही है, पर्सनल ट्रेनिंग आ रही है, तो महीने का 50 to 60,000 अर्निंग स्टार्ट हो गया। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए सफिशिएंट था। फिर आगे सोचा इससे आगे कैसे बढ़ना है। तो हमारे पंजाब में ना क्या है, बहुत ही इंग्लिश जो है बहुत कम सिखाई जाती है। तो कोई अगर बहुत रेयर ही होगा जो कोई अच्छा इंग्लिश बोलता होगा, जो अच्छे स्कूल में होगा, तो इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो ये पता चल गया कि अगर इस फील्ड में बढ़ना है तो इंग्लिश अच्छी चाहिए। तो इंग्लिश सीखी, वो सीख के मैं हॉस्पिटैलिटी में चला गया, हाइट्स में चला गया।
सैलरी बेस्ड वही था 25,000 एंड अर्निंग सोर्स था पर्सनल ट्रेडिंग आने लगा, तो सोचा यार अब भी कुछ करना चाहिए और आगे करना है, अर्निंग सोर्स को और आगे लेके जाना है, पर मंथ मुझे 2-3 लाख रुपीज और अर्न करना है। तो सोशल नेटवर्क को कैसे यूज करना है वो सीखा। मैं एक हायर एजेंसी में बैठा हूँ, मैं अपनी नॉलेज किस तरह से लोगों तक पहुंचाऊं, तो वीडियोस एंड फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए एंड ऑनलाइन मैंने 500 या 1000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट पे लगाया। लेकिन जो मेरा नॉलेज था वो उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है, बिकॉज मैंने उस पर बहुत पैसा स्पेंड किया। अगर आप अपनी स्टडी के ऊपर कुछ सीखने के लिए स्पेंड करते हो ना, अपनी फिजिक के ऊपर स्पेंड करते हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। मैंने पैसा इकट्ठा किया, अपनी स्टडी के ऊपर लगाया, फिर उस नॉलेज को आगे शेयर किया लोगों के साथ, तो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होने लगे। जैसे आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, ऐसे ही बहुत सारे लोग कनेक्टेड होने लगे कि राकेश गुप्ता के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उसके पास जाओ। तो मेरा बैच ऐसे था कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फुल टूश बिजी। फिर उसके बाद ऑनलाइन वर्क अलग से चल रहा है, तो वही बनिया वाला दिमाग आ गया ना, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो। अपने आप को एक चलता फिरता बिजनेस फैक्ट्री बना दिया, कि फैक्ट्री नहीं बना सकता लेकिन अपने आप को बना दिया कि लोगों को कनेक्ट करो, जितनी बड़ी टीम होगी आप उतना ही आगे जाओगे, और अपनी टीम को ट्रेन करो, चाहे वो कोई भी कहीं पे भी बैठा हो, आपका नाम जितना ज्यादा बढ़ेगा आप उतना ही लाइफ में आगे ग्रो करोगे। तो एक टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। I have seen many of the clients in our gym only. They are not believing our coaching, our theory, whatever we say. They are 80 to 90%. They are mostly on YouTube. What are the trainers on the YouTube? They are saying no. They are in 80 to 90. They are even trying on us. They will ask, if we train this muscle, no, twice a day, what will happen? Purposefully they will ask. So what you are going to tell for them? There are many people here like that. Yeah, who are believing more than trainers. YouTube family, YouTube family for them. हाँ, मेरे जिम में भी हैं ऐसे जो मेरे पे ऊपर कम ट्रस्ट करते हैं YouTube के ऊपर, तो उसके लिए मैं खुद YouTube के में चला गया हूँ। अभी मेरा चैनल इतना नहीं ग्रो किया, कुछ ही दिन हुए हैं, बहुत कम यूज करता हूँ बिकॉज टाइम नहीं होता। क्योंकि मेरा ये होता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कम ही है चाहे, मैं उनको अच्छे से ज्यादा सर्विस दूँ। जो लोग मेरे पास नहीं है, तो कुछ लोगों ने, दोस्तों ने, आपके जैसे भाइयों ने बोला कि नहीं आप YouTube को थोड़ा सा और मूव करो, डालो वीडियो जो नॉलेज है। तो गुरु बनाना और उसके ऊपर ट्रस्ट करना वो बहुत ही जरूरी है। ये कह रहा हूँ, आप सबके लिए कह रहा हूँ, जिसको भी गुरु बनाया है ना आपने, उसके ऊपर 100% फेथ करो। अदरवाइज अगर आपका गुरु या कोई और किसी की बात इधर से सुन लिया, उधर से थोड़ा सा सुन लिया, इधर से थोड़ा सा ले लिया, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी ले लिया, और फिर से वो खिचड़ी ही पकेगा फिर, और वो खिचड़ी बॉडी ही बनेगी। तो ट्रस्ट करो अपने गुरु के ऊपर, और वो 100% फेथ ही आपको आगे ले जाएगा। ऐसा एक हिस्ट्री में जाओगे तो एक रिलीजियन स्टोरी है, एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी आपने। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की, तो उसको मूर्ति के ऊपर वो नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है उसका गुरु उसके सामने, लेकिन एक ट्रस्ट है उसको कि ये मुझे सिखा सकता है। उस मूर्ति के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि वो ऐसा था कि वो पूरी महाभारत खत्म कर सकता था एक बाण से। तो इतना ज्यादा एक किसी के ऊपर ट्रस्ट करके वो इतना आगे तक निकल गया। तो ट्रस्ट करना अपने गुरु के ऊपर बहुत जरूरी है। Can a person with a vegetarian diet can build the body as equal to the non-vegetarian diet? If possible, what are the sources we have to grab over it? Previously you told no, while grabbing over the protein food in a vegetarian diet, where that calorie intake is also being more. If at all, while grabbing all those items, while depend upon the vegetarian things, then how to overcome that problem? Calories or calorie surplus has been coming. No, you don't know. It will again will lead to the fat.
Then, I know. Then I can how face to, this problem. yes, sir. Then how to eliminate this one and how to overcome this one? It's tough because अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन हम लेंगे राजमा से, चना से, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आ रहा है। तो आप अपनी लाइफ में टेस्ट भूल जाओ, चपाती राइस बंद कर दो, कार्बोहाइड्रेट सोर्स बंद कर दो, क्योंकि प्रोटीन वाला चीज आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहा है, वो चीज कट ऑफ करना पड़ेगा आपको। पनीर से जो आप प्रोटीन ले रहे हो एंड जो मुझे यहाँ का तो पता नहीं, हमारे वहाँ पे एक येलो पैकेट आता है जो उसमें कहते हैं कि बहुत कम लो फैट होता है, तो उसका फैट कम करने के लिए मैं उसको पहले बॉईल करता हूँ और बॉईल करने के बाद उसका मलाई उतार के फिर उसका पनीर निकालता हूँ, तो वो जो उसका फैट है वो खत्म हो गया, वहां से उसका फैट खत्म हो गया जो हम पनीर से प्रोटीन लेंगे। एंड द सेकंड थिंग, सप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है वेजिटेरियन के लिए, बिकॉज प्रोटीन अंदर जाके अमीनो में कन्वर्ट होता है, अभी मैंने बताया। एंड अमीनो की आगे 21 चेन होती है, वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो में, अमीनो की 21 चेन होती है, 13 अमीनो एसिड बॉडी खुद बनाती है, 7 अनसेंशियल अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब चना में है 20 अमीनो एसिड एक, या सोया में है 20 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड की वजह से वो चेन ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि 100% यूटिलाइज नहीं होता हमारी बॉडी में। तो आप क्या करोगे, आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैक लोगे। मैं क्या करता था, मैं अमीनो टैबलेट्स यूज करता था, या BCAA या अनसेंशियल अमीनो एसिड, 7 अनसेंशियल अमीनो एसिड बिफोर मील यूज करता था। तो मुझे अमीनो एसिड टैबलेट्स को चू करके खाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने 2-3 लोगों को सजेशन दिया, लेकिन वो नहीं खा पाए, तो मैंने उनसे बाय कर दिया वो अमीनो टैबलेट, अपने ही क्लाइंट्स को सजेशन दिया, तो मुझे अमीनो टैबलेट्स का सुधाकर होने लगे। तो अमीनो टैबलेट्स या अनसेंशियल अमीनो एसिड यूज करो दिन में 3 से 4 बार। तो जो आप मील उसके खाने के बाद लोगे, ग्रैब करोगे, वो एक हाई रिच क्वालिटी अमीनो वो प्रोटीन क्वालिटी वाला बन जाएगा, रिच प्रोटीन वाला मील बन जाएगा। मील के पहले मैरिड है ठीक है। एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे ब्रेकअप किसके किसके हुए हैं? सबके समझ लो, सबके सबके सब आशिक है। हर एक बॉडी बिल्डर के पीछे ना कोई हिस्ट्री होती है, मेरी भी ऐसी हिस्ट्री थी। बॉडी बिल्डिंग करता था, मार्शल आर्टिस्ट था, स्पोर्ट्समैन था, कोई इतना वो नहीं था। जब कोई धक्का लगता है ना, तो जब दिल टूटता है एक, तो अब उसका तो एनर्जी दोनों तरफ होती है, उस एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है। आपको अपने सक्सेसफुल के लिए कन्वर्ट कर लो, गुस्से में हाँ मैंने करना ही करना है, उसको बन के दिखाना है कुछ। या फिर कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो शराब के नशे में फिर सैड सॉन्ग लगा के बैठे कबीर सिंह कबीर सिंह बन जाते हैं जो। तो सक्सेसफुल होने के लिए तो रॉकस्टार वाला पेन तो फिर चाहिए ही चाहिए। तो अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से जाके अब अफेयर स्टार्ट करो, दिल तो मोस्टली बॉडी बिल्डर ऐसा होता है कि ब्रेकअप्स मेक्स अ बॉडी बिल्डर। तो जो सक्सेसफुल होता है बॉडी बिल्डर ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ರೆ किसका किसका ब्रेकअप हुआ है? सबका ठीक है भाई। ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो फैट है वो सिर से लेकर टो तक जाता है, तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रहना है, क्योंकि ये कितने दिनों में आपने इकट्ठा किया है? सालों में। तो ये 3-4 महीने का गेम नहीं है, तो आपको एटलीस्ट इसके ऊपर 6 मंथ 1 ईयर स्पेंड करना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा। तो भाई जो डाइट आपको देंगे उस हिसाब से कैलोरी डेफिसिट पे एंड हाई प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ेगा, ताकि आपका ये फैट जो है वो लूज हो। और इसका कोई एक्सरसाइज या एब्स वगैरह नहीं है, जैसे भाई वो HIIT वर्कआउट करवाते हैं, कार्डियो करवाते हैं, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मेरे कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं जो कार्डियो नहीं कर सकते, जो एब्स का वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन उनका मैंने टमी लूज करवाया है।
तो कहने का मतलब है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी आपका फैट लॉस होता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है कार्डियो से। बोला बाद में शो रहेगा। हाँ, बाद में शो रहेगा। Just 20 years old guys. खतरनाक। वेरी गुड। लेग्स दिखा दो। अभी इधर कोई लड़कियां नहीं है, कल इनका कंपटीशन है, कल गोल्ड मेडल तो पक्का है भाई। ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट बॉडी बिल्डर है। हेलो, 2018 में मिस्टर वर्ल्ड कंपीट किया था थाईलैंड में। यहाँ इसमें जिम में हूँ। उसके बाद मसल मेनिया काइंड ऑफ वार्म अप है। हमारा एम था प्रो कार्ड के लिए कंपीट करना। उसको मैं बोलता हूँ टीबीसी हूँ। गुरु का नाम। Person can do both bodybuilding and powerlifting, because for powerlifting we have to take मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, वो 10-10 किलो से बाइसेप्स बार बार मारते हैं, मैं 5 किलो से मारता हूँ। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन का गेम है। हम लोग जिम में कम टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। इट्स अ फुल टाइम जॉब। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाओ, रात के 12 बजे तक खाते रहो। तो उसमें हमने स्ट्रेंथ कम और न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करना होता है। मसल को हाइपरट्रॉफी पे डिपेंड करना होता है। मसल आर ब्लाइंड, मसल को नहीं मालूम कि ये 5 किलो है या ये 100 किलो है। उसको मेरे बाइसेप्स को 10 किलो ने बिल्कुल हार्डकोर पंप दे दिया, पेन दे दिया, क्योंकि 10 किलो पे मेरा मसल बिल्कुल पेन फटीक हो गया। उसके लिए बहुत है। उसके बाद काम करना है न्यूट्रिशन में। सेम अगर पावर लिफ्टिंग की बात करूं, पावर लिफ्टिंग में टोटली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, पावर एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको यू हैव टू नीड मोर कैलोरीज। कैलोरीज जितना बढ़ाओगे, जितना बॉडी, उतना ही बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा। और कैलोरीज में ऐसा है कि आपको फैट्स भी लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ ज्वाइंट्स। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। हम लोग फैट से दूर भागते हैं, हेल्दी फैट्स लेते हैं, और बहुत ही लिमिटेड फैट्स आप नहीं कर पाओगे। आप कुछ इतना सा भी ऊपर नीचे हुआ, आप जान से हाथ धो बैठोगे, या कोई ऐसा साइड इफेक्ट हो जाएगा कि गया पर्सन। मैं अपनी बात करूं तो मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास मैंने $500 की बुक खरीद के रखी हुई है राइट्स की, जिसके ऊपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, हार्मोन्स, एंडोक्रिनोलॉजी सब पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कॉन्टेस्ट किए, मैं खुद जीता भी हूँ, लेकिन उससे बावजूद भी मैंने कोच हायर किए। और मेरे जो कोच थे फर्स्ट, वो फिलहित के कोच थे कि अंडर ट्रेनिंग है, उसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैंने उनको 60,000 पे किया था 1 ईयर का। उसके बाद मैंने कोल मोजेस से ट्रेनिंग लिया $500 फॉर 3 मंथ। कोल मोजेस मेन फिजिक है, अच्छा फिजिक है, शोल्डर टाइट किंग बोलते हैं उसको। हाँ। तो अभी मैं शाबीज भैया के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी आए थे तो पीछे वो, तो इतना कुछ सीखने के बावजूद, इतनी नॉलेज होने, मैं किसी के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना। तो ये सीखने की कोई लिमिट नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है कि आप किसी के सुपरविजन के अंडर अगर आप नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। और फिटनेस इज ए डिफरेंट थिंग, कंपीट करना एक डिफरेंट थिंग। आपका गोल क्या है, आपको पहले वो देखना है। आपको कंपीट करना है तो आप एक किसी अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग लो। अगर आपको सिर्फ फिटनेस रखना है तो इसके पास मत जाओ। सप्लीमेंट्स लो, हेल्दी डाइट खाओ, तो आप उसको अपना गोल अचीव कर लो। डिपेंड्स करता है आपके गोल के ऊपर, आप गोल क्या है। क्लासिक फिजिक में लैट्स एंड वैक्यूम इतना डीप है, तो ये चीज बहुत मायने रखती है इसमें। Water done. So you can see this
दिस पोज, यहाँ से बिल्कुल वी शेप पर आता है। बैक इसका प्लस पॉइंट है। सो गाइज यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल्फी ली मेरे साथ और बहुत हम लोगों ने मस्ती की। केक कटिंग के इसके बाद थी और केक काटा और जाते जाते जो जिम के ऑनर हैं उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें वो माला गले में जो भी था बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार मिला इनसे। थैंक यू सो मच ऑल बैंगलोर टीम, थैंक यू सो मच टीम शाह।